ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है, लेकिन अब क्योंकि आ गई है मैं आपको रिपोर्ट करता हूं। एक तो हुकूमत ने गाना जो है नकदा कोका उस पर पाबंदी लगा दी पहले कि ये आप नहीं सुन सकते। हालांकि इस गाने में कोई ऐसे बोल नहीं है, कोई जुबानी बात भी नहीं है, सीधा सीधा गाना है। और इस गाने की वजह से मलकू कहते हैं कि वो बहुत मशहूर हो गया। इस गाने के अंदर एक शेर है जो इमरान खान साहब से रिलेटेड है, कैदी नंबर 804 से रिलेटेड। अब उस शेर की वजह से ये गाना मिलियंस के अंदर चला गया, मलकू को पूरी दुनिया के अंदर पजीराई मिल गई। किसी आजाद जज के सामने अगर ये मामला जाए तो वो पूछ भी लेगा कि इस गाने में ऐसा क्या है भाई, क्या बुरा जो आप इसको नहीं लगने देना चाहते। ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब है तो उनसे वो डरते हैं, उन्होंने नकदा कोका पे पाबंदी लगा दी। और अब एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये नोटिफिकेशन 16 सीनियर तरीन अफसरान को, पुलिस और चीफ सेक्रेटरी से लेके तमाम लोगों को भेजा गया है कि बसंत पे किसी की फोटो ना लगे। अब किसी की फोटो का मतलब यह है कि इमरान खान की फोटो ना लगे, कोई पार्टी का झंडा ना लगे, तो ये इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी का झंडा ना लगे। सादी बात है, सभी समझते हैं बात क्या है। डर इसी बात का है ना कि आपको आसमान पे इमरान खान साहब की तस्वीर वाली, उनके नाम वाली, उनके कैदी नंबर वाली, उनकी पार्टी के झंडे वाली पतंगे नजर आएंगी बसंत के दिन। तो इस पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी, कहते दफा 144 हम लगा देंगे। आप अंदाजा करें ये इमरान खान साहब से सिस्टम कितना डरा हुआ है, कितना खाइफ है, कितना परेशान है भाई। अगर इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं और आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उसको आप डरा हुआ नहीं दिखा पा रहे, उसको आप सरेंडर नहीं करवा पा रहे, वो आपसे हार नहीं मान रहा, तो जाके उससे माफी मांग ले और जाके उससे सुलह कर ले और उसे बोले कोई रास्ता निकाल कर दे। सियासी आदमी है, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे भी देगा। लेकिन जितना आप गिरते चले जा रहे हैं ना इमरान खान साहब की मुखालफत में, कभी इद्दत वाला केस ले आते हैं, कभी साइफर वाला केस ले आते हैं, कभी आप उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी उसकी आवाज पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी आप उसकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी आप उसकी बेगम को पकड़ लेते हैं, कभी आप उसकी बहनों को पकड़ लेते हैं, कभी आप खवातीन के ऊपर टॉर्चर करते हैं, कभी आप बच्चों पे टॉर्चर करते हैं। जगह जगह आप दरबदर हो रहे हैं, बाहर दुनिया में आप दरबदर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगा लगा के आप थक गए हैं, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हत्ता कि आपने ये भी सोच लिया कि 25 साल तक के तमाम लोगों से वोट का हक ही छीन लिया जाए। जब आप इस हालत में आ गए हैं तो अब आप एक ज़हनी मरीज बन चुके हैं। ये प्रैक्टिकली ज़हनी मर्ज है, और क्या है, आप मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे पाकिस्तानियों का। तो जाके इमरान खान से माफी मांगे, उससे कहीं कोई रास्ता निकाल कर दे, उससे सुलह करे, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे देगा। वो पॉलिटिकल आदमी है। वफाकी वुज़रा भी फंस गए। देखिए ना, जो लोग दिन रात करते थे कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम जरूर ऑपरेशन करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन होगा, मिलिट्री ऑपरेशन हम जरूर करेंगे, कौन रोक सकता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। दिन रात इनकी तकब्बुर भरे जुमले ही खत्म नहीं हो रहे थे। इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर कहा कि नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। मसले का हल जरूर होगा, लेकिन मुशावरत के साथ हो। बैठो, सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत करो और ये ड्रामा बंद करो। पाकिस्तानियों को मार मार के, कोलेटरल डैमेज कर करके आप कभी भी अमन नहीं ला पाएंगे। इमरान खान ने खुद बताया था, उसने सोल्यूशन कहा था, और अब ये सारे मिलिट्री ऑपरेशन से भाग रहे हैं। यानी पहले जो सारे बड़के मार रहे थे, कैदी नंबर 804 अकेला खड़ा था, उसने कहा जी मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। आज ये सारे ऑपरेशन से भाग रहे हैं। जनाब हम तो ऑपरेशन कर नहीं रहे थे, हमारा तो इरादा ही कोई नहीं ऑपरेशन करने का। चक्कर क्या हुआ? चक्कर ये हुआ कि इन्हें लगा था कि ये ऑपरेशन करेंगे, रोला रोला डालेंगे, वहां बंदूकों का, हेलीकॉप्टर्स का, रॉकेट लॉन्चर्स का, फायरिंग के ये मनाजिर आएंगे, बड़े जंगी किस्म का माहौल बना देंगे। जैसे इंडिया के साथ लड़ाई के बाद हमें पजीराई मिली थी, इस ऑपरेशन में हमें पजीराई मिल जाएगी। नहीं, ऐसा हुआ नहीं। इंडिया के साथ जो आपकी झड़प हुई, उसमें पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी हुई, जब भी होगी साथ ही खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब आप पाकिस्तान के अंदर लड़ाई करेंगे, और एक ऐसी लड़ाई करेंगे जिसमें दहशतगर्दी आप खत्म करने के, ऐसा लगता है कि कोई नतीजा निकलना ही नहीं है। अगर निकलना होता तो 22 ऑपरेशंस बड़े हो गए और हजारों छोटे ऑपरेशंस आपने कर दिए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। अभी तक अमन नहीं आया, तो आगे गारंटी क्या है कि अमन आ जाएगा। असल सवाल यह है कि इन दहशतगर्दों को लेकर कौन आया, इनको बनाया किसने, इनको तरबियत किसने दी, इनको ये सारा कुछ सिखाया किसने, इनके हाथों में हथियार पकड़ाए किसने, और इन्हें वापस कौन लेकर आया, और वापस लाकर इनको बसाया किसने। देखिए, मुराद से ही चीख रहा था, मेरे आप वीलॉग्स उठाकर देख ले जुलाई और अगस्त 2022 के, उसमें मैं चिल्ला रहा हूं, बार बार हम ये कह रहे हैं कि खुदारा रोके इस सिलसिले को, दहशतगर्दों को मत ले आओ वापस। ये उनको वापस लेकर आए, फेंस के अंदर से रास्ते थे, वहां से उनको क्रॉस करवाया, बड़ी तादाद में उनको लेकर आए और उनको मुख्तलिफ इलाकों में बसाना शुरू कर दिया। अब वो मुसीबत गले पड़ी हुई है। अब कहते हैं जी हमने ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन में नुकसान किसका होता है? आम सिपाही मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं, ऑपरेशन में आम सिविलियन मारे जाते हैं, कोई दहशतगर्द भी मारे जाते हैं। लेकिन मकामी लोगों का यह मानना है कि वसाइल पे कब्जे की लड़ाई और कुछ भी नहीं है। इसमें नुकसान ज्यादा सबसे जो होता है वो मकामी लोगों का होता है। वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात, ये लोग बैठे हुए थे
और आपको मैं हैरत की बात बताऊं, ये पाकिस्तान की तारीख की एक अनोखी और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सवाल करने वाले का सवाल जो है ना उसकी ऑडियो बंद कर देते, आप अंदाजा करें, ताकि लोग सवाल ही ना सुने। क्योंकि तनकीद तो सवाल में होती है ना कि जनाब आपके ऊपर ये इल्जाम है या आपके से ये सवाल है या ये वाला सख्त सवाल ही बंद कर देते थे। और हैरत की बात यह है क्योंकि बाद अगर सवाल ऐसा होता है ना, बंदा सवाल कर रहा होता है, बीच में वजीर बोलता है, फिर ये बंदा बोलता है, फिर वजीर बोलता है, बाद अगर ऐसे भी होता है। ये अदनान हैदर वाले मामले में आज हुआ भी, दोनों की ऑडियो नहीं आ रही थी। मैं हैरान हो रहा था ये ऑडियो कहां जा रही है, बाद में पता चला जनाब डेलिबरेटली सवालात की ऑडियो बंद की गई है। अंदाजा करें, सवालों का गला घोंट दिया इस हुकूमत ने। भैया आपने जवाब देना दें, नहीं देना ना दें, आप ये भी कह सकते हैं नो कमेंट, लेकिन आपने सवाल पूछने पर ही पाबंदी लगा दी और सवाल करने पर ही गला घोंट दिया। आजादी इजहार राय का इससे बुरा गला और कौन घोंटेगा। सहाफियों को चाहिए कि इनका एहतसाब करें, इनसे पूछें कि जनाब हमारी ऑडियो आप सवालात में क्यों बंद कर रहे हैं। अब दावा यह किया वफाकी हुकूमत ने, नंबर एक, कि सूबाई हुकूमत और टीटीपी के दरमियान इत्तफाक राय पैदा हो गया और इसकी वजह से इनखला हुआ। वो ये कहते हैं, उनका दावा कि जनाब जो जरगा और टीटीपी के मुज़ाकरात हुए जिनके नतीजे में इनखला हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी नकल मकानी हुई है। ये जनाब वफाकी हुकूमत का लुब्बे लुबाब ये है। अब इस पे जरा आप एक स्टेटमेंट जो शाहिद खटक साहब का है वो आप देख लें। शाहिद खटक साहब ने कहा कि सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिए बगैर जिरगे में कोर कमांडर पेशावर, IGFC और स्टेट के तमाम नुमाइंदे बैठे और फैसले किए। पहले लोगों को नीचे उतारा। इसका मकसद यह था कि बर्फ में वफाकी इदारे और फौज रेस्क्यू ऑपरेशन का क्रेडिट लेंगे और गंद सूबाई हुकूमत पर डालेंगे। वैसे बर्फ के ऊपर एक गाना भी बनाया ISPR ने अभी, बर्फ की चादर। तो शाहिद खटक की बात वहां जाकर मैच कर रही है कि बर्फ के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे फौज और वफाकी हुकूमत और ये क्रेडिट लेंगे और सूबाई हुकूमत को गंदा करेंगे। वो काम उल्टा हो गया, वो सारा क्रेडिट जो है वो सूबाई हुकूमत ले गई। सूबाई हुकूमत ने क्रेडिट ले लिया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो उसके बाद मामला उलट गया। अब होता ही है ना कि जब आप ऑपरेशन करते हैं तो बड़े जबरदस्त मनाजर आते हैं, उनमें बड़े जबरदस्त नगमे चलते हैं, बड़ी जबरदस्त कवरेजेस होती हैं, तो फिर आपको ऑपरेशन से फायदा भी होता है, आपको मकबूलियत मिलती है। लेकिन यहां काम उल्टा हो रहा था, यहां लोगों की मिजरीज नजर आ रही थी। जो लोग बेचारे अपने इलाके छोड़कर आ रहे हैं वो अपनी कहानियां बता रहे थे कि हमारे साथ कितनी दफा ऑपरेशन किया गया, कितनी दफा हमें हमारे घरों से निकाला गया। तो इनको उल्टा पड़ गया सारा मामला, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया कैंसिल। अब ऑपरेशन कैंसिल करके डालना चाह रहे हैं सूबाई हुकूमत के ऊपर, हालांकि जरगा जो है उसके अंदर फजल रहमान के बंदे भी थे। अलग अलग पार्टियों के बंदे होते हैं ना, तो वो अलग अलग पार्टियों के बंदों को कायल किसने किया? फजल रहमान के बंदे ने खुद कहा कि 4 दफा तो IGFC और खैबर पख्तूनख्वा का जो कोर कमांडर पेशावर है वो उनके साथ बैठा। ये अब उनके अपने बंदे कह रहे हैं और ये बयानात मौजूद है सोशल मीडिया पे इस वक्त। तो ये मुद्दा इन्होंने डाल दिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सूबाई हुकूमत के ऊपर। एक्चुअली ये ऑपरेशन करना चाहते थे लेकिन ये ऑपरेशन से भाग गए, जैसे ये इलेक्शन से भाग जाता है, जैसे ये मुल्क से भाग जाता है, जैसे कोई रिटायर होता है या उसकी हुकूमत खत्म होती है मुल्क से भाग जाता है। ये एग्जैक्टली उसी तरह इस ऑपरेशन से भी भाग गए। कैदी नंबर 804 कहां पे खड़ा है और किस शिद्दत के साथ खड़ा है ये मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान का स्टेटमेंट का मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फिक्र है, तो आकर बात करें। इस वक्त मुल्क को बैरूनी खतरात, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मईशत की बहाली के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ना पहले अपने लिए कुछ मांग रहा था ना अब मांगूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। यही निजाम की सबसे बड़ी खराबी है। जमहूरियत 2 बुनियादी चीजों पर कायम होती है, नंबर 1 कानून की बालादस्ती, नंबर 2 इखलाकी इक़्तिदार। आज जमहूरियत के इन दोनों सतूनों को जमीन बोस कर दिया गया है। जो हालात चल रहे हैं वो इस बात के गमास हैं कि जमहूरियत की रूह को कुचला जा रहा है। जब आप लोगों को यह पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर होगा इतना बड़ा ओहदा मिलेगा, तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है। आसफ जरदारी की बहन के खिलाफ 5 अपार्टमेंट्स का केस नैब के पास है, जो मुलाजमीन के नाम पर है। वो खुद मुल्क से बाहर है और कोई पूछने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ पर 22 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसके बावजूद उसे वजीर आजम बना दिया गया। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की इखलाकी इक़्तिदार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में मजाइका केस ट्रायल दोबारा शुरू किया गया है। बाकी जेल की तरह जेल कोर्ट भी एक कर्नल की मर्जी से चलाई जाती है। मेरी बहनों और वकला तब को कोर्ट में आने से रोका जा रहा है। मेरे रुफका तब को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। मेरे बच्चों से कही मां मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरी किताबें तक नहीं पहुंचने दी जाती और ना ही मेरे जाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। अब आए नाजरीन उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कही थी। एक तो देखिए, अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने क्या कहा।
शदीद बरहम हुए अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान। ये जुबैर अली खान साहब की स्टोरी, और जो लोग इमरान खान साहब के साथ दीगर अली अमीन के साथ इमरान खान को जाकर मिले हैं वो भी क्लेम कुछ इसी तरह का ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं। सामने अली अमीन गंडापुर के बोलना तो मुश्किल है उनके लिए, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं जनाब चंगी क्लास हुई अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब ने की है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हम महफूज नहीं बना सकते तो इस हुकूमत का क्या फायदा, इस्तीफा दे दो। अगर हमारे लोगों पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं तो असेंबली ही तहलील कर दें। इमरान खान का वजीरिस्तान ड्रोन हमले पर शदीद बरहमी का इजहार, ये जनाब इमरान खान साहब ने कहा। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो बातें रिपोर्ट हुई हैं डिफरेंट सोर्सेज से मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा तुम हर महीने आ जाते हो। अली अमीन गंडापुर को कहा कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात करने चाहिए, मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हुकूमत से बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर बात करना चाहती है तो आए मेरे साथ बात करें। अब ये इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं, देखें लुब्बे लुबाब तो यही है ना, यहाँ बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएंगे कि जी सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, सियासतदान खुद अपनी स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को दे देते हैं। हम अपने आप को धोखे में क्यों रख रहे हैं भाई? सबको पता है सारा इख्तियार और सारा इख्तियार जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। सब कुछ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं, स्याह और सफेद के वो मालिक हैं, तो उन्हीं से बात होगी ना भाई। जिनके पास असली फॉर्म 45 है जो लेकर चले गए मैंडेट, उन्हीं से बात होगी ना कि वापस दे दें। या ये जाली बनाई हुई हुकूमत के साथ बैठ के सिर्फ लूडो खेलते रहे, इनके साथ तो बात करने का फायदा कोई नहीं है। ये अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन पल्ले इनके कख भी नहीं है। इनकी सियासी औकात जीरो है, फैसला साजी के अंदर इनका किरदार जीरो है। तो इनके साथ मुज़ाकरात करके इमरान खान ने क्या करना है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ये पैगाम भिजवाती रहती है, और वो हम लोगों को सहाफियों को भी ये कहते रहते हैं। इवन जो अली अमीन गंडापुर है उनको भी ये कहते हैं ये, और बहुत सारे दोस्तों को ये बता रहे हैं कि जनाब आप सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, हम पीछे बैठे हुए हैं ना, हम मामला हल करवाते हैं, सियासतदानों से बात करें, हुकूमत के साथ बात करें। इमरान खान साहब की पार्टी या पोजीशन, तो वो सामने आने से डरते हैं, सामने आना नहीं चाहते। इमरान खान ये कहते हैं कि भाई सारा कुछ जो तुम कर रहे हो तो सामने भी आ जाओ, कपड़े उतार के आ जाओ, पता चल जाए कौन क्या कर रहा है। इमरान खान ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट खुद बातचीत करे, ताकि कोई अगर रह भी गया ओला तो वो भी खत्म हो जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये बुज़दिली है जो हमेशा से है कि वो खुलकर सामने नहीं आते। खुलकर आना हो तो फिर मार्शल लॉ ही लगा देना, तो वो खुलकर सामने नहीं आते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि अब ताकत तो है ही नहीं आपके पास, इख्तियार है ही नहीं इनके पास, ये सारे जाली आकर बैठे हुए, मैं इनके साथ क्यों बात करूं? मैं तो बात करूंगा उनके साथ जिन्होंने ये सारा इख्तियार छीना है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास फैसला करने की कुव्वत है। अगर मुल्क को बचाना है तो आ जाओ, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। वो ये साफ कहता है कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजारूंगा। कैदी नंबर 804 कहां पे खड़ा है और किस शिद्दत के साथ खड़ा है ये मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट का मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फिक्र है, तो आकर बात करें। इस वक्त मुल्क को बैरूनी खतरात, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मईशत की बहाली के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ना पहले अपने लिए कुछ मांग रहा था ना अब मांगूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। यही निजाम की सबसे बड़ी खराबी है। जमहूरियत दो बुनियादी चीजों पर कायम होती है, नंबर 1 कानून की बालादस्ती, नंबर 2 इखलाकी इक़्तिदार। आज जमहूरियत के इन दोनों सतूनों को जमीन बोस कर दिया गया है। जो हालात चल रहे हैं वो इस बात के गमास हैं कि जमहूरियत की रूह को कुचला जा रहा है। जब आप लोगों को यह पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर होगा इतना बड़ा ओहदा मिलेगा, तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है। आसफ जरदारी की बहन के खिलाफ 5 अपार्टमेंट्स का केस नैब के पास है, जो मुलाजमीन के नाम पर है। वो खुद मुल्क से बाहर है और कोई पूछने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ पर 22 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसके बावजूद उसे वजीर आजम बना दिया गया। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की इखलाकी इक़्तिदार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में मजायका केस ट्रायल दोबारा शुरू किया गया है। बाकी जेल की तरह जेल कोर्ट भी एक कर्नल की मर्जी से चलाई जाती है। मेरी बहनों और वकला तब को कोर्ट में आने से रोका जा रहा है। मेरे रुफका तब को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। मेरे बच्चों से कही कि मां मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी किताबें तक नहीं पहुंचने दी जाती, और ना ही मेरे जाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। अब आए नाजरीन उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कही थी। एक तो देखिए अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने क्या कहा। शदीद बरहम हुए अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान। ये जुबैर अली खान साहब की स्टोरी, और जो लोग इमरान खान साहब के साथ दीगर अली अमीन के साथ इमरान खान को जाकर मिले हैं वो भी क्लेम कुछ इसी तरह का ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं। सामने अली अमीन गंडापुर के बोलना तो मुश्किल है उनके लिए, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं जनाब चंगी क्लास हुई अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब
ने की है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हम महफूज नहीं बना सकते तो इस हुकूमत का क्या फायदा? इस्तीफा दे दो। अगर हमारे लोगों पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं तो असेंबली ही तहलील कर दें। इमरान खान का वज़ीरिस्तान ड्रोन हमले पर शदीद बरहमी का इजहार, ये जनाब इमरान खान साहब ने कहा। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो बातें रिपोर्ट हुई हैं डिफरेंट सोर्सेज से, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा तुम हर महीने आ जाते हो। अली अमीन गंडापुर को कहा कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात चल रहे हैं तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत से बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर बात करना चाहती है तो आए मेरे साथ बात करें। अब ये इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं? देखें, लुब्बे लुबाब तो यही है ना, यहां बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएंगे कि जी सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, सियासतदान खुद अपनी स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को दे देते हैं। हम अपने आप को धोखे में क्यों रख रहे हैं भाई? सबको पता है सारा इख्तियार और सारा इख्तियार जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। सब कुछ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। स्याह और सफेद के वो मालिक हैं, तो उन्हीं से बात होगी ना भाई। जिनके पास असली फॉर्म 45 है जो लेकर चले गए मैंडेट, उन्हीं से बात होगी ना कि वापस दे दें। या ये जाली बनाई हुई हुकूमत के साथ बैठ के सिर्फ लूडो खेलते रहे, इनके साथ तो बात करने का फायदा कोई नहीं है। ये अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन पल्ले इनके कख भी नहीं है। इनकी सियासी औकात जीरो है, फैसला साजी के अंदर इनका किरदार जीरो है। तो इनके साथ मुज़ाकरात करके इमरान खान ने क्या करना है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ये पैगाम भिजवाती रहती है और वो हम लोगों को, सहाफियों को भी ये कहते रहते हैं। इवन जो अली अमीन गंडापुर है उनको भी ये कहते हैं ये, और बहुत सारे दोस्तों को ये बता रहे हैं कि जनाब आप सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए। हम पीछे बैठे हुए हैं ना, हम मामला हल करवाते हैं, सियासतदानों से बात करें, हुकूमत के साथ बात करें। इमरान खान साहब की पार्टी या पोजीशन, तो वो सामने आने से डरते हैं, सामने आना नहीं चाहते। इमरान खान ये कहते हैं कि भाई सारा कुछ जो तुम कर रहे हो तो सामने भी आ जाओ, कपड़े उतार के आ जाओ, पता चल जाए कौन क्या कर रहा है। इमरान खान ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट खुद बातचीत करे ताकि कोई अगर रह भी गया ओला तो वो भी खत्म हो जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये बुज़दिली है जो हमेशा से है कि वो खुलकर सामने नहीं आते। खुलकर आना हो तो फिर मार्शल लॉ ही लगा देना, तो वो खुलकर सामने नहीं आते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि अब ताकत तो है ही नहीं आपके पास, इख्तियार है ही नहीं इनके पास, ये सारे जाली आकर बैठे हुए, मैं इनके साथ क्यों बात करूं?